रात को जब रब का बंदा उठता है ना इबादत के लिए रात को, तो हुजूर फरमाते हैं रब फरिश्तों के सामने फख्र फरमाता है। इन्होंने कहा था ना ये खून रेजियां करेंगे, तो रब कहता वो तो इबादतें कर रहे हैं। और पूरा रजाई उन्हें खींच रही थी, बिस्तर खींच रहा था, पर उठ के आ गए। कोशिश करेंगे थोड़ी थोड़ी इंशाअल्लाह ताला। ऐ अल्लाह मुझे भी तौफीक देना, अल्लाह आपको भी तौफीक दे, अल्लाह हम सब को। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 चीजें तुम्हारे साथ कब्र तक जाएंगी, कुछ भी नहीं जाएगा। गाड़ी, कार, कोठी, यार, सज्जन, बड़ी दुनिया जानती है। रोड से मेरा नाम पूछ लेना, मैं फलां होता हूँ, मैं फलां, ये सारी चीजें इधर ही है, ये यहाँ तक हैं, शोहरतें, सारा कुछ। 3 चीजें फकत जाएंगी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन कौन सी? तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक इल्म नाफे, अपने इल्म से किसी को फायदा दे जाओ, और दूसरा फरमाया नेक औलाद जो तुम्हारे पीछे दुआएं करेगी, और तीसरा फरमाया सदका जारिया, कोई ऐसा काम कर जाओ जो तुम्हारे पीछे जारी रहे। कलमा पढ़ते ही हजरत उमर ने फरमाया या रसूलल्लाह जब आप सच्चे, कुरान सच्चा, इस्लाम सच्चा, तो छुप के नमाज पढ़ने का क्या मतलब है? फरमाया अभी तादाद ही कोई नहीं, 40 तो मुसलमान हैं। अर्ज की हुजूर मेहरबानी करें ना, आप सिर्फ इजाजत दें। 20-20 लोगों की सफ़े बना दी गई, एक सफ़ के आगे हजरत उमर है, एक सफ़ के आगे हजरत अमीर हमजा हैं। जनाब उमर कहने लगे चूंकि आप अल्लाह के रसूल हैं तो लिहाजा नमाज भी आज अल्लाह के घर में पढ़ी जाएगी। तो हजरत उमर बैतुल्लाह शरीफ के बीच खड़े होकर नारा लगाते हैं, फरमाते हैं मैं उमर हूँ, तुम मुझे भी जानते हो, मेरे बाप को भी जानते हो, तुम मेरा कबीला भी जानते हो, मैंने पढ़ लिया है महबूब का कलमा। अब जिसने बच्चे यतीम कराने हो और अपनी बीवी बेवा करानी हो वो आए और मुझे रोके। ये महबूब अल्लाह के हैं और घर भी अल्लाह का है, तो नमाज भी आज अल्लाह के घर में पढ़ी जाएगी। मेरे नबी रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इब्ने आदम के हर बेटे से गलती हो जाती है, लेकिन एक गुनाहगार बड़ा ही अच्छा है। या रसूल अल्लाह गुनाहगार भी है और अच्छा भी है? फरमाया हाँ, वो गुनाहगार बड़ा अच्छा है, गलती हो गई तो फिर डर गया, फिर रोने लगा, फिर अल्लाह की बारगाह में आहोजारी करने लगा, फिर शर्मिंदा होने लगा। फरमाया रब करीम भी उसके गुनाह को फौरन ही माफ फरमा देता है। सल्लम ने फरमाया मेरा रब करीम जब किसी को बीमार करता है ना तो फिर अल्लाह फरिश्तों को भेजता है, फरमाता जब पता करके आओ किसी से मेरी शिकायत तो नहीं कर रहा। तो फरिश्ते जाके अर्ज करते हैं मालिक उसके पास तो जो भी आया ना उसने यही कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस हाल में अल्लाह ने रखा है मैं राजी हूँ। उसने तेरी शिकायत नहीं की, उसने तेरी रजा पे उस बीमारी को तेरी तरफ से आजमाइश समझ के कबूल किया। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम फरमाने लगे, रब फरमाते हैं फरिश्तों गवाह हो जाओ, अगर मैं इसे इस बीमारी से शिफा दूंगा तो जो इसके पास खून है इससे बेहतर खून इसे अता करूंगा, और जो इसके पास गोश्त है इससे बेहतर इसे गोश्त अता करूंगा, और अगर मैं इसे इस बीमारी में वफात दूंगा तो फिर मैं इसे जन्नत अता करूंगा। अगर शिफा दूंगा तो बेहतरीन शिफा दूंगा, और अगर वफात दूंगा तो फिर जन्नत दूंगा। जब आप हौसले के साथ चीजों को कबूल करते, जब आपकी तबीयत के अंदर सब्र छलकता